और आगे बढ़ेंगे। सलामती काउंसिल में चीन ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की, जिसे हिंदुस्तान ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। चीन के इस अमल पर हिंदुस्तान ने सख्त नोटिस लिया है। हिंदुस्तान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि दाखिली मामले में चीन के मदाखलत नाकाबिल बर्दाश्त है। वजारत खारजा ने वाज़ेह किया कि चीन पहले भी ऐसी कोशिश कर चुका है, लेकिन पहले की ही तरह उसे आलमी बरादरी की हिमायत नहीं मिली है। और इस मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मांगू हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, चीन एक तरफ सरहद पर अपनी सीनाजोरी दिखा रहा है एलएसी पर, दूसरी तरफ सलामती काउंसिल में भी कश्मीर के मुद्दे को उठाने की कोशिश करी, नाकामी ही मिली। लेकिन कैसे देखा जाए इसको कि अब चीन पूरी तरह से जो है इस मामले पर अड़ा हुआ है? देखिए, जाहिर तौर पर चीन का जो रवैया है वो लगातार हम देख पा रहे हैं कि चाहे एलएसी की बात करें या पाकिस्तान का साथ देने की बात करें, लगातार चीन इस तरह के कदम उठा रहा है। हालांकि जो यूएनएससी में क्लोज डोर बातचीत की जो पहल की गई वो चाइना की तरफ से ही की गई, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। पाकिस्तान ही चाहता है कि इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज किया जाए, लेकिन भारत ये साफ कर चुका है कि इस तरह की कोशिशें बेकार है, क्योंकि पूरी दुनिया में सिवाय चाइना के कोई और देश पाकिस्तान का राग नहीं अलापता है, पाकिस्तान के नक्शे कदम पर बात नहीं रखता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर भारत ने आज कहा है कि ये भारत का अंदरूनी मामला है और चाइना का जो इस तरह का हस्तक्षेप है, जो मेडलिंग है, वो भारत को मंजूर नहीं है। भारत ने उसे खारिज कर दिया है। लेकिन वही साथ ही साथ ये भी भारत ने साफ कर दिया है कि जो चाइना है वो इस पूरे मामले पर जो है वो अकेला पड़ चुका है। इससे चीन को किसी भी मुल्क का जो है वो साथ नहीं मिल रहा है। जी शैलेंद्र, जिस तरह से इमरान खान ने कहा कि 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने एक बड़ी गलती की थी, और ये चाइना की इस तरह से मुद्दे को उठाना एक तरह से सपोर्ट में है पाकिस्तान और चाइना दोनों, यानी पीछे पाकिस्तान, जैसा कि आपने कहा कि पीछे पाकिस्तान है और चाइना सामने रहकर ये सारी बातें कर रहा है। हेलो, लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के पालघर हुजूमी तशद्दुद मामले में महाराष्ट्र हुकूमत को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत को इस केस में अब तक हुई जांच और मुलजिमीन के खिलाफ की गई कार्रवाई की तफसीलात पेश करने को कहा है। इस मामले में दाखिल की गई चार्जशीट के मुताल्लिक भी जानकारी फराहम करने की रियासती हुकूमत को हिदायत दी गई है। महाराष्ट्र ने अदालत से कहा कि इस केस में 2 चार्जशीट दाखिल की गई हैं और सप्लीमेंट्री चार्जशीट जल्द ही दाखिल की जाएगी। और आइए इस पूरे मामले पर बात करेंगे। सुशील पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सुशील, क्या जानकारी इस वक्त देंगे? पालघर को लेकर काफ़ी जो है कड़ा रुख है सुप्रीम कोर्ट का। जी बिल्कुल, देखिए जिलानी, साफ तौर से इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि पालघर में जब साधुओं के साथ मारपीट की जा रही थी तो उस समय वहां पर जो पुलिस वाले मौजूद थे उनको लेकर महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई, उन पुलिस वालों की जांच को लेकर महाराष्ट्र की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है, उसको लेकर फिलहाल महाराष्ट्र के पास कोई जवाब नहीं था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नाराजगी भी जताई और कहा कि लगभग 1 महीने से भी ज्यादा समय बीत चुका है और ऐसे में आपके द्वारा कार्रवाई का स्टेटस क्या है ये हमारे पास ना के बराबर है, और इसीलिए फिलहाल इस पूरे मामले में काफी नाराजगी जताई गई। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस मामले से जुड़े हुए 2 जो चार्जशीट हैं वो दाखिल की जा चुके हैं, जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम जो चार्जशीट दाखिल की गई हैं उसको कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से आज कोर्ट में ये दलील दी गई कि इस पूरे मामले में राज्य की जो पुलिस है, जिस पूरे मामले की जांच कर रही है, अगर कोर्ट इस मामले में संतुष्ट नहीं है तो ही सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की जांच दे सकता है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जिस तरह इस पूरे मामले में डिले किया जा रहा है महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा, यह भी जांच का पहलू है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में 3 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे पालघर इंसिडेंट को लेकर जो कार्रवाई की गई है महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से, चार्जशीट जो फाइल की गई है, वो तमाम जो संबंधित दस्तावेज हैं वो रिकॉर्ड में रखने के लिए कहा है। और साथ ही साथ ये भी पूछा है कि आखिर पुलिस वाले जो उस समय वहां पर थे उनके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कार्रवाई क्या की गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस जानकारी के लिए।